तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले नारुतो का एपिसोड 199 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो यहाँ पर वो सभी ब्लूप्रिंट्स गिर रही होती है और नारुतो बोलता है ये क्या, ये सभी ब्लूप्रिंट्स तो फैल जाएगी। और यहाँ पर सभी ब्लूप्रिंट गिर रही होती है तो शिकामारू बोलता है ये सभी ब्लूप्रिंट्स पकड़ लो। तो नारुतो बोलता है ये तो मैं कर लूँगा। और वो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बना लेता है और वो एक एक करके ब्लूप्रिंट्स पकड़ना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर वो सभी ब्लूप्रिंट्स अलग अलग जगह पर अलग अलग घरों में फैल जाती है। और यहाँ पर जो चोजी रहता है वो अपने एक्सपेंशन जुत्सु की मदद से वो सभी ब्लूप्रिंट्स को 1 2 3 एक साथ करके बहुत सारे ब्लूप्रिंट्स को अपने हाथ में पकड़ लेता है। और यहाँ पर एक छोटा सी बच्चा ब्लूप्रिंट्स को पकड़ लेता है अपने हाथ में और नारुतो भागते हुए आता है। वो बोलता है हे बच्चे संभल के, अगर ये ब्लूप्रिंट फट जाएगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, छोड़ो। और यहाँ पर एक निंजा लेडी जुनाटे को बोलता है कि जो लैंड ऑफ वेव वाले थे वो सच में ट्रेनिंग कर रहे थे और वो सभी रिटर्न चले गए हैं। पर एक बुरी खबर है, अचानक से एक आसमान में चील आई और उसने सभी ब्लूप्रिंट को पूरे विलेज में फेंक दिया। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे बोलती क्या, तुम क्या कह रहे हो, सभी ब्लूप्रिंट? तो वो बोलते हैं हाँ। तो यहाँ पर वो बोलती है आखिर ये गेनो करना क्या चाहता है। और यहाँ पर लेडी जुनाटे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है और वो यहाँ पर अपने पीछे जो कांच है उसके पंच मार देती है। और यहाँ पर शिजुने वो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। वो बोलती है ये तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। और तभी यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो भागते हुए आती है और यहाँ पर जो लेडी जुनाटे रहती है वो बोलती है अब क्या हुआ, अब बुरी खबर कौन सी है। और यहाँ पर जो इनो रहती है वो भी आ जाती है और वो बोलती है कि जो गेनो की लाश थी वो गेनो की लाश बहुत ही ज़्यादा नकली लाश है, वो कोई और है जिसकी लाश पड़ी है। और यहाँ पर सोकरा भी लेडी जुनाटे को बता देती है कि वो कोई और की लाश है। तो लेडी जुनाटे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और यहाँ पर वो बोलती है कि जितने भी मेडिकल निंजा है वो सभी वापस से काम कर रहे हैं कि उनका मुंह अच्छे से बना पाए कि आखिर वो है कौन। और यहाँ पर जो नेजी रहते हैं वो अपना बियाकुगन से देखते हैं। वो बोलते हैं क्या लगता है वो कहीं पर भागा है तो उसे कहीं पर छुपना ही होगा। और यहाँ पर वो पेड़ की तरफ कुछ देखते हैं और वो बोलते हैं कि हे रॉकली वहाँ पर जाओ, वो पेड़ की तरफ कुछ है। और यहाँ पर रॉकली जाता है और वहाँ पर वो पेड़ की लकड़ियाँ हटा देता है और वो बोलते हैं कि देख लो ये रहा वो खड्डा और यहाँ से ही वो गेनो भागा होगा। तो यहाँ पर शिनो बोलता है वो इसी वजह से यहाँ से भागकर चुपचाप चले गया था। और यहाँ पर जो कीबा रहता है वो बोलता है इसीलिए उन लोगों को पता भी नहीं चला क्योंकि यहाँ पर भी उसने वो स्प्रे इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उनको उसकी खुशबू नहीं आई। तो यहाँ पर जो टेंटन रहती है वो बोलती है अभी अंदर हमें जाना ही होगा देखने के लिए कि आखिर यहाँ से हम पहुँचते कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो रॉकली रहता है वो बोलते हैं चलो आखिर देख ही लेते हैं आखिर यहाँ से कहाँ गया है वो गेनो। तो यहाँ पर जो शिकामारू रहते हैं वो बोलते हैं कि गेनो ने वो सभी पेपर्स जो थे वो सभी को फेंक दिया है पर उसमें से अभी तक एकेडमी का पेपर नहीं मिला है, यानी स्कूल का पेपर। और ये बहुत ही अजीब ही बात है क्योंकि उसे स्कूल का पेपर चुराना ही नहीं चाहिए था जबकि उसने घर के ब्लूप्रिंट चुराया है। तो स्कूल के ब्लूप्रिंट चुराया तो मुझे लगता है उसने वहाँ पर कुछ किया होगा। तो लेडी जुनाटे बोलती है हाँ तुम लोग चले जाओ हिनाता को लेकर, हिनाता की बियाकुगन से तुम लोगों को पता चलेगा कि वहाँ पर ऐसा क्या है। तो यहाँ पर वो लोग हिनाता को लेके जाते हैं और यहाँ पर हिनाता अपनी बियाकुगन की मदद से देखती है कि आखिर हिना एकेडमी के अंदर उसने क्या क्या ट्रैप छुपाया है। तो यहाँ पर वो लोग पहले जोन के ऊपर चेक करते हैं और यहाँ पर वो हिनाता को सोकरा बोलती है कि नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर नेजी और बाकी सब भी एकेडमी पहुँच जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो गेनो ने शॉर्टकट बनाया था वो डायरेक्ट एकेडमी निकलने का था। तो नेजी बोलता है कि जल्दी से ढूंढो यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर जो कीबा रहता है वो बोलते हैं हमें जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा पर इन बच्चों के बीच में हम कैसे ढूंढेंगे। और यहाँ पर बच्चे लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि कुछ नहीं हम ढूंढ लेंगे बड़े आसानी से ही। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो सभी बच्चे को यहाँ से खाली करने बोलता है। वो बोलते हैं तुम लोग यहाँ से हट जाओ। तो यहाँ पर वो बच्चे बोलते हैं नहीं हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हमारे सेंसे ने हमें यहीं पर रहने बोला है और हमें स्कूल में अकेला यहाँ पर ही रहकर पढ़ने बोला है। तो यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो बोलते हैं तुम लोग कैसे लोग, अगर हमारे सेंसे लोग चले जाते थे तो हम लोग भाग जाते थे और यहाँ स्कूल के बाहर से चले जाते थे और उसके बाद हम ट्रेनिंग कर देते थे, आराम करते थे, पर तुम लोग तो ये सब करते ही नहीं हो। तो यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि हे तुम लोग ऐसा भी करोगे ना, तुम लोग ऐसे ही तो निंजा हो पर हम लोग ऐसे नहीं करने वाले। तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं हे तुम लोग ऐसा क्या बोल रहे हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है। तो चोजी नारुतो को बोलते हैं तुम लोग यहाँ से तुम पीछे हट जाओ मैं ये सब करके रहूँगा। और यहाँ पर चोजी अचानक से एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर वो इतना मोटा होता है। तभी यहाँ पर बच्चे लोग भागते हैं और कुछ बच्चे बोलते हैं कि चलो हम अकेडमी में जाएंगे और वहाँ पर हम अपनी कुनेफ की ट्रेनिंग करेंगे और वहाँ से वो भाग जाते हैं। तभी यहाँ पर टेंटेन और रॉकली देखते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ से नीचे स्कूल के एकेडमी से ही भाग जाते हैं और वो बोलते हैं कि चलो हम कुनेफ ट्रेनिंग करने जाएंगे। और यहाँ पर जो नारुतो के
एग्जामिनेशन रहता है वो पूरा रहता है और यहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तभी यहाँ पर टेंटेन और रॉकली आते हैं और वो बोलते हैं कि देखो यहाँ से कुछ बच्चे बाहर चले गए और वो अकेडमी से चले गए, तुम्हें पता भी है। तो नारुतो बोलते हैं वो कहीं कुछ कुनाइफ ट्रेनिंग की बात कर रहे थे और वो कुनाइफ ट्रेनिंग का बोल के गए हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि वो बच्चे कहीं पर दूर चले जाएंगे तो मुसीबत हो जाएगी। और यहाँ पर वो बच्चे पीछे आकर अपनी कुनाइफ ट्रेनिंग की कोशिश प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि ये बस हम जीतने ही वाले हैं। तो नारुतो बोलते हैं ये इन बच्चे को ध्यान से देखो, ये कैसा ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर हम भी पहले यहाँ पर आते थे और यहाँ पर हम खेलते नहीं थे, हम बढ़ जाते थे, हम खाना खाते थे, सो जाते थे और मांगास पढ़ते थे, हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। तो रॉकली बोलते हैं तुम लोगों को उन बच्चे से देखकर कुछ सीखना चाहिए। वो बच्चे कितनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो अपने निंजास को, फ्यूचर को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर रॉकली बोलते हैं कि हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पर चोजी बोलते हैं तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, यहाँ पर जब हम थे तो यहाँ पर जो पिलर है वो यहाँ पर नहीं था। और तभी यहाँ पर एक बच्चा उस पिलर को हिट करने वाला रहता है और नारुतो सामने आ जाता है और वो बोलते हैं कि लगता है इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। और यहाँ पर वो बच्चे बोलते हैं हे तुम यहाँ पर क्यों आ गए, हमारा बिंगो होने ही वाला था। और यहाँ पर जो रॉकली रहता है वो नारुतो को बोलते हैं कि जाओ किसी को ढूंढ के नारुतो या हिनाता को, और हमें एग्जामिन करना होगा, इसके पीछे अगर कुछ ना कुछ होगा ही। तो यहाँ पर वो बच्चे बोलते हैं हमें ट्रेनिंग करने दो। तो रॉकली बोलता है चलो ट्रेनिंग कर लो। और यहाँ पर जो नेजी रहता है वो भी अपनी ब्याकुगन की मदद से चेक करने की कोशिश करता है और यहाँ पर उसको एक पेपर बम दिख जाता है और उसको वो मतलब एक तार से कनेक्टेड रहता है, फ्यूज़ से। और यहाँ पर वो बोलता है मुझे एक पेपर बम मिल गया जो दीवार के पीछे है और वो फ्यूज़ से कनेक्टेड है। तो कीबा बोलते हैं वो आखिर कहाँ पर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि यहाँ पर उसका तार यानी उसका फ्यूज़ दूसरे पेपर बम की तरफ है। और यहाँ पर जो हिनाता और सोकरा खड़ी रहती है। नारुतो हिनाता को देख लेता है और वो बोलता है हिनाता, और यहाँ पर हिनाता लाल हो जाती है और नारुतो बोलता है मुझे तुम्हें ही तो चाहिए था। और यहाँ पर सोकरा बोलती है ऐसे समय में तुम कैसे कैसी बातें कर रहे हो नारुतो, तुम संभलना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए, कैसे बातें कर रहे हो। तो नारुतो बोलता है कि मैं मतलब मुझे तुम्हें ढूंढना था, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, हमें तुम्हारी मदद है। और यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो हिनाता पर गुस्सा रहती है। तो नारुतो बोलता है कि हे चलो जाने भी दो, मैं इससे अच्छा नेजी के पास जाऊँगा और नेजी से ही मदद ले लूँगा। और यहाँ पर नारुतो चले जाता है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि यहाँ पर वो एकेडमी में जो ट्रेनिंग रूम है वहाँ से एक दूसरे फ्यूज से कनेक्टेड है। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर ये बम फूट गया तो वो पूरी स्कूल ही तबाह हो जाएगी। और यहाँ पर वो वही पिलर है जहाँ पर वो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी यहाँ पर नारुतो भागते हुए आता है और वो बोलते हैं कि हे ट्रेनिंग रूम में वहाँ पर कुछ अजीब है, वहाँ पर एक पिलर है और उसके पास हमें कुछ अजीब लग रहा है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और नारुतो नेजी को बताते हैं कि वो एक कुनाइफ ट्रेनिंग वाला पिलर है। तो नेजी बोलता है अगर उन लोगों ने उनके टारगेट पे टारगेट कर लिया तो वो पूरी स्कूल यहीं पर ही गिर जाएगी। और यहाँ पर वो बच्चे कुनाइफ से टारगेट को हिट करने ही वाले रहते हैं। और यहाँ पर रॉकली उन बच्चों को चेयर अप कर रहा होता है पर वहाँ पर नहीं होता है। तभी यहाँ पर एक और एक बच्चा आता है जो हम्टी डम्टी जैसा दिखता है और वो बोलते हैं कि लाओ इस ट्रेनिंग को तो मैं अब इस पे तो मैं कर ही दूंगा। और यहाँ पर वो अपनी कुनाइफ फेंकता है और यहाँ पर उसकी कुनाइफ लगती है और यहाँ पर उसकी कुनाइफ डायरेक्ट लगी जाती है। और यहाँ पर नारुतो बोलते हैं हमें यहाँ पर से जल्दी जाना होगा वरना वो बच्चे पूरी स्कूल गिरा देंगे। और यहाँ पर उसकी कुनाइफ लगती नहीं है। जो रॉकली रहता है वो बोलते हैं तुम्हारी कुनाइफ के अंदर पॉइंट ही नहीं थी, इसी वजह से कुनाइफ पकड़ी नहीं, पर तुम्हारी कुनाइफ बिंगो थी। तो तभी यहाँ पर एक और एक बच्चा आता है और वो बोलता है कि देखो अब मैं ये मार के रहूंगा। और यहाँ पर वो अपनी कुनाइफ फेंकता है और यहाँ पर जो नेजी रहता है वो रॉकली को बोलता है हे रॉकली उस कुनाइफ को पकड़ लो वरना यहाँ पर पूरी एकेडमी गिर जाएगी। और यहाँ पर जो रॉकली रहता है वो भागते हुए जाता है और यहाँ पर जो सोकरा और हिनाता रहते हैं उसको बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है बम की तरह। पर यहाँ पर जो टेंटेन रहती है वो बोलती है मुझे माफ़ करना, मेरे जो इंस्ट्रूमेंट था वो गलती से गिर गया था, ऐसी कोई डरने की बात नहीं। और यहाँ पर जो रॉकली रहता है वो कुनाइफ को पकड़ लेता है और वो बोलते हैं कि अगर नारुतो रॉकली को बोलते हैं कि अगर वो बच्चे लोग मार देते तो आज पूरी एकेडमी गिर जाती। तो वो बच्चे बोलते हैं हमें बिंगो करना था। तो कीबा बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर मार देते तो पूरी स्कूल गिर जाती। और यहाँ पर वो सभी बच्चे डर जाते हैं और यहाँ पर वो लोग शिकामारू को भी बुला लेते हैं और बाकी सबको। और यहाँ पर जो शिकामारू रहता है वो बोलते हैं कि उसने यहाँ पर इतना प्लान किया था और यहाँ पर अगर वो बच्चे अगर मार देते तो पूरी स्कूल ही गिर जाती। तो यहाँ पर जो
नेजी रहता है वो बोलते हैं कि यहाँ से वो बम अलग अलग वायर में फ्यूज में कनेक्टेड था। तभी यहाँ पर जो हिनाता रहती है वो बोलती है मुझे कुछ बोलना है। वो बोलती है कि यहाँ पर जो फ्यूज है लास्ट का एंड उसके भी आगे और भी पेपर बम्स है। तो यहाँ पर नेजी बोलते हैं क्या कहा, और वो अपनी बिया को गन्स की मदद से देखता है। तो यहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ तक बम नहीं था और अकेडमी के बाहर भी और ज्यादा बम है। तो यहाँ पर जो नेजी रहते हैं वो बोलते हैं मैं यहाँ से तो नहीं देख पाऊंगा, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर हिनाता और जो नेजी रहते हैं वो अकेडमी के ऊपर जाते हैं और ऊपर से देखते हैं। तो यहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ से एक अकेडमी के पास से एक बम कनेक्टेड है दूसरे बम से, और फिर यहाँ पर बहुत सारे बम अलग अलग कॉर्नर पे कनेक्टेड है अलग अलग जगह पर, और यहाँ पर अलग अलग जगह पर सभी पेपर बम कनेक्टेड है। और वो बोलते हैं ये क्या, इतने पेपर बम, वो बोलते हैं इतने पेपर बम है कि ये पूरा विलेज तबाह हो जाएगा। और नेजी बोलते हैं कि ये पेपर बम से तो पूरा विलेज ही खत्म हो जाएगा। तो नरूटो बोलते हैं ये क्या हुआ नेजी। तो जो नेजी रहते हैं वो बोलते हैं इसने इतने पेपर बम लगा के रखे हैं कि वो पूरा विलेज ही तबाह हो जाएगा। उसने पूरे विलेज में ही पेपर बम लगा के रखे हैं, और यहाँ पर पूरे विलेज के अंदर ही इतने सारे पेपर बम लगा के रखता है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।